फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको आपके अधिकारों को डिनाई कर सकता है, आपके स्टेटस को डिनाई करता है, या आपके स्टेटस को डिनाई कर रहा है और आपके अधिकारों को डिनाई कर रहा है? जैसे किसी संपत्ति में आपका अधिकार है और कोई व्यक्ति, आपका भाई बहन, जैसे पिता की मौत के बाद चाचा कह रहा है ज़मीन केवल मेरी है, इसमें को आपका कोई हिस्सा नहीं है। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले वे ये कहें कि ये इसकी पत्नी नहीं है, या किसी डॉक्यूमेंट को बैंक में आप कोई वो लोन लेने गए, बैंक वालों ने कहा कि आपने जो वसीयत पेश करी ये फर्जी है। मतलब आपके अधिकारों को कोई व्यक्ति या आपके स्टेटस को कोई मान नहीं रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट पर्सन हो या व्यक्तिगत पर्सन हो, और उसके ऐसे मना करने से आपको सीरियस इंजरी, मतलब आपको एक तरह से क्षति होगी, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 डिक्लेरेटिव डिग्री, घोषणा, अधिकारों की घोषणा आपको करवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको घोषणा का मुकदमा करवाना पड़ेगा, जो सिविल कोर्ट को होता है। यदि आपको किसी भी मामले में टाइटल डिस्प्यूट हो, किसी संपत्ति को लेकर कि आपका अधिकार है किंतु कोई व्यक्ति मना कर रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट जाकर आपका टाइटल घोषित कर सकते हो। आपका स्टेटस है किसी चीज़ पे, स्कूल आपकी एससी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, सरकारी अधिकारी आपको मना कर रहा है कि नहीं देंगे, या तहसीलदार या कोई अधिकारी आपके अधिकार को डिनाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि कोई डॉक्यूमेंट आपने बैंक में दिया, बैंक वालों ने कहा ये फर्जी है, आपका अधिकारों को डिनाई कर दिया, आप उस डॉक्यूमेंट पे आपको लोन देने से मना कर दिया, आप उसके मालिक मानने से कोई व्यक्ति मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो धारा 34 में आप डिक्लेरेटिव डिग्री न्यायालय के द्वारा घोषित करवा सकते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि किसी टाइटल डिस्प्यूट हो, स्टेटस डिस्प्यूट हो, डॉक्यूमेंट को की वैधता वाला डिस्प्यूट हो, तो ऐसी स्थिति में और इस डिस्प्यूट हो, और ऐसी स्थिति में आप न्यायालय से अपनी स्थिति का, अपने स्टेटस का और अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हो। इसके लिए आपकी जो विधिक हैसियत है, संपत्ति के बारे में जो आपका हक है, हक अधिकार है, और ऐसी हैसियत और ऐसे अधिकार हक का कोई व्यक्ति डिनाई कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है जो उससे हितबद्ध है, आप वाद संस्थित कर सकते हैं। और न्यायालय, इसमें न्यायालय का स्व विवेक होगा, न्यायालय के ऊपर बाध्यता नहीं होगी, न्यायालय का विवेक होगा कि आपके पक्ष में डिग्री दी जाए या न दी जाए, तो न्यायालय का विवेक होगा, उस वाद में घोषणा न्यायालय कर सकेगा। ऐसा अधिकार है वादी के लिए आवश्यक उस किसी, जैसे मान लो आप किसी संपत्ति में आपका अधिकार है, अधिकार की घोषणा करवाना चाहते हैं आप, किंतु आपके कब्जे में नहीं, तो आप केवल अधिकार की घोषणा कराते हैं तो कोर्ट डिनाई कर सकता है, क्योंकि संपत्ति आपके कब्जे में नहीं है, आप उसके मालिक बनना चाहते हैं, तो उसका आपकी हैसियत और प्लस कब्जा दोनों जब तक आपने मांगेंगे कोर्ट डिनाई कर देगा। इसमें हमने पहले धारा 31 पढ़ी थी, उसमें दस्तावेज को रद्द किया जाता है, और धारा 6 पढ़ी थी जिसमें किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती डिस्पोजेज कर दिया जाता है, तो उसे कोर्ट पजेशन के अधिकार पर उसे पजेशन दिला देती है। किंतु धारा 34 एक अलग अधिकार है, यह आपके अधिकारों की घोषणा करता है, ये नया अधिकार नहीं देता आपको, आपके जो अधिकार हैं ऑलरेडी अवेलेबल उसी को चेक करके आपको उसका मालिक घोषित कर देगा, एक तरीके से आपके अधिकारों का सर्टिफिकेट बना देगा, जो सभी पर बाध्यकारी होता है। अब जब वो अधिकार आपका कोर्ट घोषित कर दे, तो घोषणा का क्या प्रभाव होगा? इस अध्याय में क्या दिन जिस पार्टी के खिलाफ आपने वाद किया है, जो डिनाई कर रहा था,
वह बाध्य हो गया, उसके उत्तराधिकारी बाध्य होंगे। मतलब जो केस में जो पार्टीज है वो सभी बाध्य होगी। इसके अलावा जो घोषणा के बाद में रजिस्ट्रार और बैंक तहसीलदार वह भी बाध्य होंगे। किसी वारिस विवाद में, जैसे पेंशन की घोषणा करने, पेंशन के हकदार व्यक्ति कौन है, बीमा का हकदार व्यक्ति कौन है, बैंक खाते के हकदार व्यक्ति कौन है, स्टेटस के मामले में जैसे जाति का स्टेटस, विवाह का स्टेटस और गोद पुत्र का स्टेटस के बाद में सभी सरकारी अधिकारी जो उससे डिनाई कर रहे थे, जो उसके अधिकारों को प्रत्याख्यान कर रहे थे, वह सभी बाध्य होंगे। एक धारा 35 में कहा गया है कि बिहार, स्टेट ऑफ बिहार बनाम राधा कृष्णन सिंह 1983 का केस है, SCC 314 पेज नंबर। धारा 35 की घोषणा एक रस जुडिकेटा क्रिएट करती है। मतलब कोई अधिकार की घोषणा कर दी तो एक बार कर दी, उसे बार बार नहीं किया जाएगा, एक ही बार में आपका मुकदमे का निस्तारण मान लिया जाएगा। एक अनंतुला सुधाकर बनाम बूची रेड्डी का केस है 2008 का। इसमें कहा गया है कि सिर्फ घोषणा तब जब कब्जा आपके पास हो, जब जैसे किसी संपत्ति का कब्जा आपके पास हो तो कोर्ट सिर्फ घोषणा कर देगी, पर कब्जा आपके पास नहीं है तो घोषणा की राहत भी आपको बिना कब्जे के राहत के नहीं दी जाएगी। एक विनय कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस में कहा है कि आपके अधिकारों का किसी व्यक्ति ने डिनाई किया है तो उसके 3 साल के अंतर्गत आपको अधिकार की घोषणा करने के लिए दावा लाना पड़ेगा। एक जानकी रमन स्टेट का केस है 2006 का। इसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी धारा 34 का केस हो सकता है। ST/SC का सर्टिफिकेट ना देने पर भी हो सकता है। एक गोपाल वर्सेज स्टेट 2019 का केस है RLW का। इसमें तहसीलदार खाते में नाम दर्ज नहीं कर रहा था, घोषणा की गई कि वह व्यक्ति जो वादी है वो खातेदार है, उसका नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार को इस घोषणा के बाद नाम दर्ज करना पड़ा। अब दोस्तों हम कहाँ जाएं इसके लिए हमें सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट फीस पे बात करें तो कम ही कोर्ट फीस रहती है, जो उस दावे के प्रकार पर निर्भर करती है। और असर क्या होगा, डिक्लेरेशन का असर सभी पर बाध्यकारी होगा, किंतु जो पक्षकार उसमें नहीं थे, जो उस दावे में नहीं थे, और बाद में कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन जिसका कोई अधिकार हो और वह बता दे तो वह अलग केस होगा। पर इसमें जो पक्षकार होंगे उसके जो वारिस होंगे सभी उससे बाध्यकारी होंगे। एक और केस के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का केस है श्रीमती कमला देवी बनाम भेरूलाल 2016 के केस में। इसमें पति की मौत के बाद पत्नी को उसके घर वालों ने ये कह दिया कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसकी पत्नी का स्टेटस से डिनाई करने के कारण उसे विधवा पेंशन रोक दी गई। तो उसका स्टेटस घोषित करवाने के लिए उसे कोर्ट में गई और उसे उसका स्टेटस पत्नी के रूप में घोषित किया गया और उसकी पेंशन चालू की गई। एक राजस्थान हाई कोर्ट ने वादी के नाम पर पट्टा था, पर नगर निगम बोली का पट्टा फर्जी है, तो नगर निगम के खिलाफ उस वह व्यक्ति गया कि मेरा पट्टा वादी में तब जारी किया जाता, इसकी वैधता को घोषित करें। तो ये नगर निगम के खिलाफ भी उस मामले में वैधता के लिए इस धारा के अंतर्गत चैलेंज किया गया। एक अनंतुला सुधाकर बनाम बूची रेड्डी वाला केस में कहा गया है कि धारा 34 का वाद कब चलेगा, वादी का कब्जा हो, वादी आगे की राहत मांगे, जैसे कब्जा नहीं हो तो कब्जा सहित उसकी राहत मांगे, कोई उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको TI भी दी जा सकती है। तो सामान्य शब्दों में ये कहें कि धारा 34 कमजोर व्यक्ति का अधिकार है, कमजोर व्यक्ति का हथियार है। जब ताकतवर व्यक्ति, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, आपको मना करे तो कोर्ट से उस अधिकार का सर्टिफिकेट लो। आपका कब्जा नहीं है तो कब्जे की भी रिलीफ इसी में मांगो। इस संबंध में आपका जमीन का हक, वारिस विवाद, सरकारी रिकॉर्ड विवाद,
सभी आते हैं। इसमें आपके अधिकारों की घोषणा कर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।